बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, एस्केप सीक्वेंस से मुराद कुछ स्पेशल करैक्टर हैं जो आप अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग में इस्तेमाल करके अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं या आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन करैक्टर्स की खासियत ये है कि ये खुद से प्रिंट नहीं होते, बल्कि ये प्रिंट होने वाले आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तमाम एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। ये बैक स्लैश के बाद कुछ स्पेशल करैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बैक स्लैश तमाम एस्केप सीक्वेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए बैक स्लैश को एस्केप करैक्टर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ एस्केप सीक्वेंस के नाम और इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है, वो \n है, जिसे न्यू लाइन कहते हैं। जब इस एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर जंप कर जाता है। जब आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले आउटपुट को किसी खास पॉइंट पर ले जाकर बाकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वहां पर आप \n या न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, आए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने प्रिंटफ में आई लव पाकिस्तान लिखा है। जब इसको रन करेंगे तो देखें स्क्रीन पर आई लव पाकिस्तान एक ही लाइन में लिखा नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि आई लव के बाद पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम आई लव के बाद \n एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस है। अब रन करें तो देखें ये आउटपुट नज़र आ रही है आई लव, और देखें पाकिस्तान नीचे वाली लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि हमने न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस को आई लव और पाकिस्तान के दरमियान में इस्तेमाल किया है। ये स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि अगर हमने एक से ज़्यादा प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है और हर लाइन के एंड पर \n का इस्तेमाल नहीं किया तो आउटपुट एक ही लाइन पर नज़र आएगी। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें मैंने printf my name is अहमद लिखा है और दूसरी लाइन पर printf I live in लाहौर लिखा है। जब रन करें तो देखें आउटपुट एक ही लाइन में नज़र आ रही है। ये इस वजह से है कि मैंने पहले printf में \n का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पर मैं printf my name is अहमद फिर \n का इस्तेमाल किया। अब रन करें तो देखें my name is अहमद पहली लाइन में नज़र आ रहा है और I live in लाहौर जो कि न्यू लाइन पर नज़र आ रहा है। आए अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस की, जो कि है \t। इसे जब आप अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग में इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस \t एस्केप सीक्वेंस के बाद का जो टेक्स्ट है वो एक ख़ास डिस्टेंस पर जंप कर जाता है। यानी आपका जो \t के बाद का आउटपुट है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिस के बाद ज़ाहिर होता है। आए इसकी एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो। तो इसके लिए printf लिखेंगे, इसके बाद नेम लिखेंगे, फिर कॉलन के बाद \t, फिर अली लिखेंगे, फिर \n, इसके बाद फादर नेम कॉलन \t, फिर हमाद, फिर \n, इसके बाद मार्क्स कॉलन \t 1000। अब रन करें तो ये आउटपुट नज़र आ रही है। अब अगर मैं तमाम जगहों से \t को ख़त्म कर दूं तो देखें जब रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब गौर करें तो नेम और अली के दरमियान स्पेस ख़त्म हो गई है जो कि \t की वजह से थी, और इसी तरह फादर नेम और मार्क्स के दरमियान में भी स्पेस ख़त्म हो गई है।